हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? होप अच्छे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे 100 प्रॉफिट डेली चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पर डिस्कशन करेंगे हम निफ्टी के बारे में एंड बैंक निफ्टी के बारे में कि आपको मंडे को क्या प्लान करना चाहिए, किस तरह से आपको सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइंस ड्रा करना चाहिए जिससे आपको ट्रेड लेने में यहाँ पर ज़्यादा दिक्कत ना आए। और सपोर्ट रेजिस्टेंस के मुताबिक अगर आप वहाँ पर ट्रेड लेते हैं तो आपको स्टॉप लॉस आपका वहाँ पर पता हो जाता है कि ठीक है, अगर इसके मुताबिक मार्केट चली तो ठीक है, अगर इसके अपोजिट मार्केट चली गई तो हमको यहाँ पर अपने लॉस को जल्दी से जल्दी बुक करके एग्जिट कर जाना चाहिए। तो देखिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन का मेन काम सिर्फ यही होता है कि आपको थोड़ा सा अपने आइडिया को यहाँ पर लगाना, और अगर ट्रेड आपका गलती से आपके अपोजिट चला जाता है तो आपको वहां पर अपने लॉस को जल्दी बुक करना है। देखिए, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये पॉइंट था। अब कल हमारा क्या डिस्कशन था कि भाई इसके ऊपर निकलेगी तो हम यहाँ पर कॉल बाई करेंगे। ये क्लियर था डिस्कशन? ओके, मार्केट इसके ऊपर नहीं गई। हालांकि पहली कैंडल बहुत तगड़ी बुलिश बनाई। अगर आप इसको 5 मिनट की कैंडल में ले जाएंगे ना, जैसे कि मैं मान लीजिए 5 मिनट के चार्ट में जाता हूं, अगर आप 5 मिनट के चार्ट में जाएंगे तो यहाँ पर क्या इसने एक्टिविटी किया, पहली कैंडल जबरदस्त इसने मूवमेंट किया, मतलब एक गैप डाउन ओपनिंग देती है मार्केट, और मार्केट गैप डाउन ओपनिंग के बाद आपका जबरदस्त मूवमेंट करता है पहली कैंडल में। ऐसा लगा कि नहीं बस तो अब तो इसको यहाँ से बिल्कुल पार करने ही वाला है। लेकिन क्या हुआ, इसी जगह से इसने क्या कर दिया, अपना रेजिस्टेंस ले लिया। और हमारा कल का ये रेजिस्टेंस था कि भाई 22,920 के ऊपर जब तक आपका निफ्टी नहीं निकलेगा हम कालवाई की जल्दबाजी नहीं करेंगे। ये क्लियर था? चलिए, अब अगर आपने इसको रेजिस्टेंस मानते हुए यहां पर आपने पुट बाई किया होगा तो एक तो आपको ये डिसेंट प्रॉफिट दिया, पहला चीज। अब बहुत सी बात ये आती, बोला सर हम डर के मारे एंट्री नहीं कर पा रहे हैं, क्या करें? हमको सब पता है, आप हमने जो बताया कि भाई रेजिस्टेंस ये होता है, यहाँ तक आपका टारगेट होगा, ये आपका सपोर्ट होगा, ये सब कुछ हमको पता है। बोला सर हम आपसे ड्रा कर लेते हैं आपकी वीडियो देख करके, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर आ रही है कि हम ट्रेड लेने के बावजूद डरते हैं और ट्रेड नहीं ले पा रहे। मेरी बात क्लियर हो रही जो मैं यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ आप सबको? ठीक है, तो वो चीज आपको यहाँ पर मैं बार बार समझाता हूँ, बार बार। सुबह भी मैंने आपको बैंक निफ्टी में भी बताया था। देखिए, अभी बैंक निफ्टी में क्या था, हम लोगों का ट्रेड यहाँ से था कुछ कि हम ठीक है यहाँ पर ऊपर के लिए हम जाएंगे, था ना। लेकिन क्या हुआ, अपोजिट ट्रेड चला गया ना। बट क्या था कि वहां हमने हेजिंग कर रखा था, तो हेजिंग में हमको क्या हुआ कि वहां पर ज्यादा हमको नुकसान नहीं हुआ, और हमारा ये क्लियर था कि ठीक है यार इसके नीचे चला जाएगा तो फिर हम यहाँ पर एग्जिट मान लेंगे, दिक्कत कहाँ आ रही। ओके, ये तो पहला चीज होगा। अब दूसरा यहाँ पर एक बात उठती है, किसी भाई ने कमेंट किया था, बोला सर एंट्री तो यहाँ सब बता देते हैं, फिर चुपचाप बैठे रहेंगे, फिर जब वो वहां तक उस पॉइंट में पहुंच जाएगा तो बोलेंगे कि देखो हम यहाँ से 10 से 12 पॉइंट आपको वो करवा दिए। देखिए बड़े भाई, मेरा एक बात है, मैं यहां पर ना ही आपको एंट्री बताऊं ना ही आपको एग्जिट बता रहा हूं। मर्जी आपकी, एग्जिट करिए एंट्री करिए, वो आपकी मर्जी है। आपके सामने चार्ट है, आपका पैसा है, आपके सामने पोर्टफोलियो में सब कुछ चल रहा है। पहली बात तो ये मैं आपको क्लियर बता दूं। अब बात आती है दूसरी बात ये आती है कि अगर आपके पास यहां पर 10,000 का कैपिटल से आपने एक लॉट में ट्रेड किया है तो आप क्या उम्मीद करते हैं कि मार्केट आपको क्या देनी चाहिए? मैं सीधे अपनी बात बताऊं, मैं हर एक वीडियो में आपको चिल्ला चिल्ला करके बोलता हूं कि अगर हमने 10,000 का कैपिटल लगाया है, अगर मुझे मार्केट 500 रुपए दे रही है तो मेरे लिए बहुत बड़ा प्रॉफिट है। ये मैं आपको हर समय सुनाता हूं। क्लियर हुआ ये चीज? अब इसके बाद अगर आप यहां पर ज्यादा क्वांटिटी में बाई कर रहे हैं तो वो गलती आपकी है, क्योंकि आप अगर ज्यादा क्वांटिटी में बाई कर लेंगे तो आप रुक नहीं पाएंगे। ये हो गया दूसरी चीज। अब बात करते हैं तीसरी बात। अगर मैं मान लो कि ऐसे कुछ बना करके आपको यहां पर दे दिया, जैसे ये मान लीजिए कि लॉन्ग पोजीशन बनाया, लॉन्ग पोजीशन में मैं यहां पर या यहां पर मैंने कहीं आपको इधर बना कर दिया, मान लीजिए इस जगह मैंने आपको बना करके दिया ऐसे, ठीक है, ध्यान रखिए। मान लीजिए कि इस तरह से आपको मैंने एक पोजीशन बनाया और आपका यहां पर मैंने आपको क्या बोल दिया, बोला स्टॉप लॉस हमारा ये होगा, ठीक है, ऐसे कुछ बताया। चलिए, इसका मतलब सबसे पहले बात समझिए, अगर ये हमने बना करके आपको दिया है, मार्केट आपकी कहां पर चल रही है, मार्केट आपकी अगर इधर चल रही है और ये हमने यहां पर ये बनाया, ये एरो मार्क देखिए, सबसे पहला चीज आप समझ लीजिएगा, बाद में मुझे दोष देते हैं आप लोग। देखिए, सबसे पहला चीज ये ब्लैक लाइन देखिए यहां पर आपकी बनी है, ये वाला एरिया आपका यहां पर हल्का सा रेड दिख रहा है, ये वाला आपका यहां पर ग्रीन दिख रहा है। इसका मतलब क्या है, पहले तो ये समझिए। इसका मतलब ये कि आपकी एंट्री पॉइंट यही, अगर आपका मार्केट यहां चला गया तो आपको एंट्री नहीं करना है। अगर आप यहां पर एंट्री कर रहे हैं तो आपका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा, यहां से लेकर के यहां तक आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा और आप मे बी की प्रॉफिट में ना रह पाए। मेरी बात क्लियर हुई? कभी भी एंट्री आपको कहां करना है, अगर ये इस तरह से बनाया तो कोशिश ये करिए कि इसके 1-2 पॉइंट प्लस माइनस चलता है। बट अगर यहां पर मार्केट, अगर उस समय जब हमने आपको दिया था ये चार्ट बना करके, उस समय मार्केट आपकी
मतलब उसका रेट आपका 133 रुपये चल रहा था। मुझे याद है, देखिए मैं सब कुछ याद रखता हूँ। 133 चल रहा था। मेरी जो एंट्री पॉइंट थी वो क्लियर थी कितने में, 121 में थी ना। और जब वो 121 120 आया था तब भी मैंने आपको मैसेज किया था कि मेरी एंट्री यहां पर हो चुकी है। अब अगर आप 133 में एंट्री कर ही रहे हैं तो बताइए आप क्या मार्केट से एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी थीटा डी के हो रहा था, आपका मार्केट का प्राइस बढ़ ही नहीं रहा था। जब आपका यहां से लेकर के यहां पर लगभग आपका 40 पॉइंट चला गया ना, तब आपका निफ्टी का मुश्किल से प्रीमियम आपका यहां पर 14 पॉइंट बढ़ा था। ठीक है, मेरी बात क्लियर हो रही। तो ये जो आप कंडीशन कर रहे हैं ना, ये पहली बात तो गलती आपकी है, क्योंकि एंट्री सही नहीं कर रहे हैं। जैसे ही कुछ आपको वहां पर देखने को मिलता है ना, कुछ भी मतलब इतना ज्यादा आप लोग डिपेंड हो चुके हैं किसी के ऊपर, मेरे ऊपर या किसी के ऊपर, कि क्या बताएं, आंख बंद करके आप भरोसा करते हैं। आप चार्ट नहीं देखते कि चार्ट क्या बोल रहा है, अगर मैं यहां पर एंट्री करूंगा तो क्या होगा, ऐसे करूंगा तो क्या होगा। सबसे पहले आपका कैपिटल लगा हुआ है, ये आपको सोचना है। कैपिटल किसका लगा है, आपका लगा है ना। तो सोचना आपको है कि नहीं यार, अगर मैं यहां पर एंट्री करूंगा और मार्केट अगर यहां से लेकर के इस जगह चली गई तो यहां पर ऑलरेडी 10 पॉइंट हमारा माइनस हो गया, और 10 पॉइंट माइनस होने का मतलब होता है 750 रुपए आपके यहां पर पहले ही आपका नुकसान हो गए। एंट्री पॉइंट में आपके 750 का नुकसान हो चुका है। अब आप खुद बताइए कि यहां तक तो लॉस लेने में आपको कम से कम ये 1500 रुपए कर देगा। अब गलती कहां पर हुई, सबसे पहला ये समझिए। ठीक है, तो इसलिए एंट्री पॉइंट का ध्यान रखें विशेष तौर पर, और एंट्री से ज्यादा जरूरी है एग्जिट। एंट्री से ज्यादा जरूरी है एग्जिट। आपने भले यहां पर एंट्री करके अपना लॉस कवर किया, वो मुझे मतलब नहीं है। अच्छी बात है कि आपने यहां पर पहले आपने लॉस किया था, यहां पर आकर के वापस एंट्री किया, फिर आपने लॉस कवर किया, कुछ किया, हो गया, एनीवे जो भी है। बट अगर आपने कवर कर लिया तो फिर आपको वैसे मैसेज करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए थी। मेरी बात क्लियर हुई। और दूसरी चीज, मैं जैसे एंट्री होती है ना, मैं आपको सबको तुरंत मैसेज करता रहता हूं, भाई स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली रखो, क्योंकि मार्केट के अपोजिट ट्रेंड में हम लोग ट्रेड ले रहे हैं, ये समझो। हम सिर्फ चोरी कर रहे हैं यहां पर। हम क्या कर रहे हैं, हम चोरी कर रहे हैं। हम यहां पर टाइगर जैसे बन के नहीं बैठ सकते, क्योंकि हम मार्केट के अपोजिट ट्रेंड में हमने ट्रेड ले रखा है, तो हमको चोरी करना पड़ेगा। क्योंकि दिन भर तो हमने कुछ किया नहीं, तो कम से कम अगर हमको 10 पॉइंट भी चोरी से मिल जाएंगे तो दिन भर की हमारी मेहनत सूल हो जाएगी। बस मैं ये चाहता हूं। और अगर आप यहां पर टाइगर बन के बैठेंगे मार्केट में, आपका उखाड़ देगी, पूंछ उखाड़ देगी, मैं सीधी बात बताऊं। क्लियर हो रहा है, मैं तीखा बोलता हूं लेकिन आपके हित के लिए बोलता हूं। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है कभी भी कि एंट्री पॉइंट आपका ये है, मतलब यही है। हाँ, प्लस माइनस आपका 1-2 पॉइंट हो सकता है, लेकिन 10 पॉइंट आपका प्लस माइनस नहीं हो सकता। 10 पॉइंट किस में हो सकता है प्लस माइनस, सेंसेक्स में आपका हो सकता है, आपका बैंक निफ्टी में हो सकता है, लेकिन निफ्टी में नहीं हो सकता, क्योंकि 10 पॉइंट का मतलब 750 रुपए हो गए आप। ये गलत है। क्लियर हो रहा है, तो आपको ये चीजें देखना पड़ता है। अगर आपका निफ्टी बैंक निफ्टी हो गया तो ठीक है यार, 10 पॉइंट का मतलब हो गया, कितना जाएगा ज्यादा से ज्यादा। निफ्टी में आपका जैसे सेंसेक्स में हो गया भाई दाम 200 रुपए, ठीक है, 200 रुपए का प्लस माइनस चलता है, मार्केट है। ओके, लेकिन इसमें आप नहीं रिस्क ले सकते इतना बड़ा, मिड कैप में नहीं रिस्क ले सकते आप इतना बड़ा, वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। क्लियर हुआ। और खास तौर पर अगर आप बड़े क्वांटिटी के साथ ट्रेड कर रहे हैं तब तो बिल्कुल रिस्क नहीं ले सकते, फिर तो आप अपनी बारी का इंतजार करिए। अगर मार्केट वापिस मिला तो यहां ठीक है, नहीं मिलेगा तो ट्रेड एंट्री नहीं करेंगे। क्लियर हुआ ये चीज। चलिए अब बात करते हैं दूसरी। अब ये बताइए, अगर आप खुद से, इसलिए मैं इस जगह आपको, इसलिए मैं यहां पर कोई आपको चार्ट चूट कुछ बना करके नहीं दिया था, सिर्फ मैंने ये चीज आपको लिख करके दे दिया कि आपका लास्ट सपोर्ट है यहां से। मार्केट जब आपकी इस जगह चल रही थी तभी मैंने आपको बता दिया था कि आपका लास्ट सपोर्ट है, यहां से मार्केट अब आपकी ऊपर जाएगा। अगर इसको ब्रेक डाउन किया तो लंबा आपकी गिरावट आएगी, ये मैंने क्लियर आपको बता दिया था, ये लिख करके आपको दिया था। दिया था, अरे दिया था नहीं दिया तो फिर आप अगर इतने खुद से वो हैं तो आपने यहां पर कॉल का ट्रेड क्यों नहीं लिया। लिया होगा, और लिया तो बहुत अच्छी बात है, पैसा तो बनाया ना किसी कदर से। देखो अगर आपने पैसा नहीं बनाया तो मेरे तरफ से आप अगर लॉस नहीं किए तब भी आपका दिन बहुत अच्छा रहा, मैं ये चाहता हूं। क्लियर है। लेकिन अगर लॉस हुआ और ज्यादा लॉस हुआ तो फिर देखिए वो गलत चीज है, और वो मैंने कल ही आपको बता दिया था कि पूरे वीक का लॉस आज नहीं देना है, चाहे कुछ भी हो जाए। सुबह मेरा 3000 का प्रॉफिट हो चुका था, मैंने क्या किया, आज भी किल स्विच, सीधे मैंने किल स्विच ऑन करके साइड हो गया। मार्केट से मुझे मतलब ही नहीं है, क्योंकि मार्केट मुझे कंटिन्यू रिवार्ड दे रही है, तो क्या मुझे पंगा लेना जरूरी है, नहीं है जरूरी। अरे कितना गिर जाए कितना ऊपर चले जाए मुझे मतलब नहीं, अगर मेरा यहां पर काम हो गया, सुबह सुबह मुझे मार्केट ने यहां पर काम कर दिया, दे दिया, तो मैं नहीं लेता पंगा। क्योंकि वो क्या करेगी, उंगली मार देगी, उंगली टेढ़ी कर देगी मेरी। मार्केट है ये, मार्केट से कोई सर्वोपरि नहीं हो सकता, ये मैं क्लियर बताऊं आपको। ठीक है, ये चीजें थोड़ा सा ध्यान रखें, ध्यान रख करके ट्रेड करें, जिससे आपकी कई चीजें सुधर सकती हैं। और नहीं करेंगे
तो हमेशा आपका नुकसान होगा और आपका अकाउंट ग्रोथ नहीं कर पाएगा। प्लीज इन चीजों को थोड़ा सा नोट करें। चलिए, चार्ट समझाना, रेजिस्टेंस सपोर्ट करना, आपको चार्ट का सपोर्ट देना ग्रुप में, वो मेरा काम है, वो मैं आपको देता रहता हूं टाइम टू टाइम। लेकिन हर एक चीज कुछ भी लेने से पहले आप सिर्फ अपने आप पर फोकस करिए कि क्या मैं इसके योग्य हूं, क्या मैं इतना लॉस सहन कर सकता हूं, क्या मैं इस ट्रेड को ले सकता हूं और यहां तक मैं रुक पाऊंगा, वो चीजें। अब आते हैं मेन चीज में। देखिए, बात यहां पर यह हो रही थी कि भाई यहां पर हमको डर लगता है सर, हम मार्केट को हमको पता है कि इसके नीचे जाएगी तो गिरावट करेगी, लेकिन हमको डर लग रहा है तो हम एंट्री क्या करें। समझिए, मैं बार बार आपको सब कुछ चिल्ला के बोलता हूं। देखिए, अगर आप ये सोचेंगे सर मैं 10,000 की कैपिटल लेकर के आऊं फिर मैं डरूं, नहीं होगा। मार्केट बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आप खुद देखिए ना, आपका अगर एटीएम का कोई चीज आज के डेट में आप बाई करने जाते तो आपका 25,000 से नीचे तो आपका कोई एटीएम का चीज ही बाई नहीं हो रहा है, तो आप 10,000 रख के क्या करेंगे। 10,000 रखना का मतलब क्या हो गया पता है, आप कोई चीज ओटीएम का लेंगे या तो आप वहां पर मल्टीपल क्वांटिटी लेंगे ओटीएम, तो वो नुकसान होना तय है। मत करिए। अगर आपके पास 10,000 5,000 वाला कैपिटल है, बिल्कुल आप इसको छोड़ दीजिए। इससे अच्छा आप क्रिप्टो में चले जाइए, वहां पर आप ऑप्शन सेलिंग कर लीजिए, वो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि वहां पर 10,000 में आपका ऑप्शन सेलिंग हो जाएगा और वहां पर मान लीजिए 500 रुपये भी मिल गया ना ऑप्शन सेलिंग में, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उसमें हो जाता है काम। ठीक है, और उसके लिए मैं आपको बताऊंगा, जैसे कल सैटरडे है, परसों संडे है, वो मैं वहां पर कल उसमें ऑप्शन सेलिंग का ही ट्रेड करता हूँ और मैं आपको दूँ वहां पर स्क्रीनशॉट बताऊंगा। क्लियर हो चुका है। चलिए, अब आते हैं। देखिए, आपको अगर आपके पास कैपिटल है, मैं हमेशा समझाता हूं, अगर आपके पास कैपिटल है तो आपको ऐसे हेजिंग के साथ आपको ट्रेड करना है। हेजिंग के साथ कैसे ट्रेड करना है, देखिए, मान लीजिए मैं बोलता हूं अगर आपने यहां पर गलती से आपने कॉल ले भी लिया, अगर आप यहां पर हेज करके रखते हैं ना कि भाई आपने यहां पर 200 की प्रीमियम आपने बाई कर रखा है और 100 रुपए की प्रीमियम आपने अगर सेल कर रखा है, तो आपके यहां पर लॉस आपका क्या हो गया, बिल्कुल कैप हो गया। अब इससे ज्यादा आपको लॉस हो गया, नहीं आपको डर ही नहीं लगेगा। और ये कितने दिन का हो गया पूरा आपका, अगर वीकली एक्सपायरी तो पूरे वीक का हो गया, अगर मंथली एक्सपायरी तो पूरे मंथ का हो गया, झंझट खत्म। आप चाहें तो उसको होल्ड करके ले जाएं, चाहे आप जो मर्जी करें, वो आपकी इच्छा है। अब यहां दूसरी चीज करते हैं। अगर मान लीजिए यहां पर आपको पता है कि हाँ यार मार्केट नीचे जाएगी तो मुझे पुट बाई करना चाहिए, लेकिन आपको तब भी थोड़ा बहुत डर लगता है कि नहीं यार मार्केट वापिस ऊपर भी तो जा सकती है, आपको क्या करना है। मैं हमेशा वही चीज समझाता हूं, बार बार रट्टा मार रहा हूं, समझिएगा। अगर मार्केट इस जगह से इसका मान लीजिए ब्रेकडाउन किया था, जैसे कि आपके यहाँ पर 22,900 का आपका था ये, तो 22,900 की आपको एटीएम क्या करना था, बाई कर लेना था। पुट की मैं बात कर रहा हूं, और उसके थोड़ा सा ऊपर जा करके किसकी, आपको 23,000 की आपको पुट आपको क्या करना था, आपको सेल कर देना था, झंझट खत्म। अरे क्या करना है, यही तो करना है। अगर हमने 22,900 की पुट हम बाई कर रहे हैं, मान लीजिए वो हमारा यहाँ पर चल रहा है 130 रुपए, 120 रुपए, और 23,000 की हमने पुट को सेल कर दिया, उसका रेट मान लीजिए चल रहा है 70 रुपए या 80 रुपए, तो हमारा यहाँ पर लॉस फिक्स हो चुका है। अब इससे ज्यादा आपको लॉस नहीं हो सकता, और आप मार्केट में बिल्कुल छाती खोल के आप बोल सकते हो, बोला ठीक है करके दिखा मेरे से इससे ज्यादा लॉस, और मैं बैठा रहूंगा इस मार्केट के अंदर। अब कभी ना कभी तो तू आएगी यहां से, कभी ना कभी अगर नहीं आई तो नीचे भी गई तब भी मुझे अच्छा प्रॉफिट होगा, और अगर थोड़ा बहुत ऊपर गई तब भी आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं, आपको नुकसान नहीं होगा। मैं ये समझा रहा हूं आपको। बिना हेजिंग के ट्रेड मत करिए, मत डालिए ट्रेड, हेजिंग सीखिए आप। मैं हमेशा हर एक वीडियो में यही चीज अब बताना शुरू कर दूं कि हेजिंग के बिना ट्रेड नहीं करना है, मतलब नहीं करना। अगर आपको अपनी कैपिटल से प्यार है, मत करिए हेजिंग के बिना ट्रेड। मैं आपको बताता हूं ना, आंख बंद करके आप ट्रेड ले सकते हैं, आपको ये सब देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने इसको 1 घंटे का चार्ट आपने लगा लिया, आप चले जाइए सीधे, कुछ नहीं, 1 घंटे के चार्ट में आप चले जाइए, 1 घंटे के चार्ट में चले जाइए, आप यहाँ पर 10 लाइन्स वगैरह ड्रा कर लीजिए। जब तक आप इस जगह इसको, अगर आपने यहाँ पर रेजिस्टेंस मान लिया ना, इसको रेजिस्टेंस आपने यहाँ पर मान लीजिए, इसको रेजिस्टेंस आपने मान लिया, यहाँ आपका काम क्या होना चाहिए, पुट को आप बाई करिए और एक पुट आप ओटीएम को सेल कर दीजिए। जब तक इसको यहाँ से ब्रेकआउट करके ऊपर आपका कैंडल सस्टेन ना करे, तब तक आपको निकलने की जरूरत नहीं है। आंख बंद करके आप ट्रेड लीजिए, आपको चार्ट तक नहीं देखना पड़ेगा। और बताओ, अगर आपने हेजिंग कर दी है तो यही स्ट्रेटजी काम आएगी, यही आपको मार्केट में बचाएगा, यही आपका पैसा बचाएगा, बाकी कुछ नहीं बचा सकता पैसा। आपको हर जगह ट्रैपिंग की जाएगी। अगर आपको चार्ट नहीं आता, चार्ट का पैटर्न आपको नहीं आता, अगर मार्केट की साइकोलॉजी आपको समझने में टाइम लग रहा है, तो प्लीज इससे स्टार्टिंग करिए। बाद में जब आपके पास कैपिटल हो जाएगा, जब आपके पास किसका प्रॉफिट का पैसा आ जाए, तो आप एक तरफा कर सकते हैं, तब आपका हाथ खुल जाएगा। फिर वहां पर आदमी रुक जाता है, रुकता है। मेरी बात क्लियर हो रही? प्लीज, ये मैं आपको बार बार समझा रहा हूं, कुछ भी समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपने। अगर ऑप्शन चेन आपने खोला, ओपन इंटरेस्ट आपको पता चल गया, यहां पर सबसे ज्यादा का ओपन इंटरेस्ट हाई क्रिएट हो रहा है। आपने चार्ट देख लिया कि यहां पर हमने बता दिया, मान लो सपोर्ट रेजिस्टेंस सब कुछ हो तो मैं बताकर ही आपको दे देता हूं। और आप जानते हैं कि 70 से 80% टाइम मेरा ये एक चीज काम करता है। ये मैं अपने आप में नहीं बता रहा हूं, आप ही सब बोलते हो।
है सच, तो फिर आप इसको करिए ना, दिक्कत कहाँ आ रही है? अगर आपके पास और बड़ा कैपिटल है, आपको और डर लग रहा है, अगर मैं आपको यहाँ पर बता दिया कि इसका यहाँ पर आपका रेजिस्टेंस ले सकती है मार्केट, यहाँ आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, आप कॉल को सेल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, आप बताइए। और ओटीएम चले जाइए, अगर आपको तब भी डर लग रहा हो तो ओटीएम जाइए ना, ओटीएम जाकर के सेल करिए, तब तो आप नहीं डर लगेगा ना। अरे क्या समझाऊं, निफ्टी का अगर आप 20 रुपए वाला भी ऑप्शन अगर आप सेल करते हो ना, 20 रुपए वाला भी, तब भी आपको दिन भर में अगर वो 5 से 10 पॉइंट भी दे दिया मेरे बड़े भाई, तब आपका पूरा दिन की मेहनत आपकी सूल हो जाती है एक लॉट में। मैं ये वो समझा रहा हूं आपको। क्यों क्यों आप बिल्कुल बाइंग में पड़े हो? बाइंग नहीं सर, बाइंग ही करना है मुझे, नहीं सर नेक्ड बाइंग करना है मुझे। क्यों पड़े हो? अपने पैसे को परवाह करो मेरे बड़े भाई, छोटे भाई बहन जो भी हैं, मैं सबको आपको बोलना चाहता हूं, प्लीज अपने पैसे की परवाह करिए। आपको अगर यहां पर 10,000 20,000 आपके अकाउंट में है, उसको शांति के साथ रखिए थोड़े दिन, जब आपके पास और पैसे आ जाए ना, तब आप मार्केट में आइए, जिद बनाइए कि नहीं यार मैं ऑप्शन बाइंग बिना हेजिंग के नहीं करूंगा। स्टार्टिंग करिए ना मार्केट में, जर्नी स्टार्ट करिए। बहुत से लोग यहाँ पर थ्रस्ट हो चुके हैं, लॉस कर करके उनको परेशान हो गए, बोला अब मार्केट को मैं छोड़ दूंगा। आपने इतनी साल मेहनत की, आपने 2 साल बर्बाद किया, आपने 3 साल बर्बाद किया, आपने कैपिटल खो दिया, आप अपनी स्ट्रेटजी चेंज नहीं कर सकते क्या? बताइए ना, खुद अपने आप से बताइए कि आपने सब कुछ इसी में गवाया ना, ऑप्शन बाइंग में गवा दिया सब कुछ आपने, क्या अपनी स्ट्रेटजी आप नहीं चेंज कर सकते? मुझे ऐसे करना चाहिए, मुझे स्कैल्पिंग करना चाहिए, मुझे इतना स्टॉप लॉस लेना चाहिए, मुझे इतने दिन भर का इतना ही लॉस लेना चाहिए, मुझे दिन भर का इतना ही प्रॉफिट लेना चाहिए, अगर मेरा फर्स्ट ट्रेड में प्रॉफिट होगा तो मैं किल स्विच ऑन कर दूं। अपनी चेंज नहीं कर सकते क्या आप? अरे हम इंसान ही तो हैं, हम जिस तरह से ढालेंगे अपने आप को कुछ दिन में हो जाता है। शुरुआत में दिक्कत आती है, दिक्कत बहुत आती है, मैं जानता हूं, लेकिन करना पड़ेगा। देखिए आपने इतनी मेहनत किया, मार्केट में सब कुछ अपना पैसा लगा दिया, अपनी टाइम बर्बाद किया, तो इससे कुछ कमा करके जाइए। और कमाएंगे कैसे? धीरे धीरे ग्रोथ करके आप कमाएंगे। अपनी स्ट्रेटजी को आपको चेंज करना पड़ेगा, उसको देखिए ना, कभी करके देखिए। मैं आपके सामने बैठा हूं, मैंने आपको इसलिए कल भी दिखाया था, आप बोले तो आज भी मैं दिखा सकता हूं अपना वो, कोई दिक्कत नहीं आती। स्टार्टिंग में बहुत फेस करना पड़ता है प्रॉब्लम, बहुत सारी समस्याएं आती है, हर एक इंसान के, हर एक ट्रेडर के साथ ये चीज होता है। लेकिन धीरे धीरे जब आप उस सिस्टम में ढल जाएंगे, जब आप अपनी दिमाग को उस हिसाब से चलाना शुरू कर देंगे कि नहीं यार मैंने पहले प्रीवियस बहुत लॉस किया है, मुझे इसको चेंज करना पड़ेगा अगर मुझे जिंदगी में आगे कुछ करना है, बढ़ना है, तो आप पैसा कमाएंगे। मैं आपको ये लिख करके दे रहा हूं, ठीक है, मैं लिख करके आपको दे रहा हूं, पैसा आप कमाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, चलिए बहुत बकवास कर लिया, यहां पर आपको मंडे के लिए थोड़ा सा बता देते हैं। और लेकिन देखिए, बताने से पहले जो भी मैं आपको बता दिया अभी, ये चीजें चार्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीजें मैं आपको ये समझा रहा हूं। चार्ट कुछ नहीं है, चार्ट तो मैं आपको बना करके दे ही देता हूं बड़े भाई। चार्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको ये चीजें, ये सीखना बहुत जरूरी है। मुझे क्या करना है, मुझे अपने पैसे के साथ किस तरह से प्यार करना है, बस ये समझा रहा हूं आपको। ठीक है, चलिए यहां पर हम चलते हैं कितने 5 मिनट के चार्ट में। कुछ नहीं है, सिंपल आपको ये समझा रहा हूं। देखिए ये नीचे का आपका सपोर्ट है, ठीक है, नीचे का आपको सपोर्ट पता लग रहा होगा, ऊपर का रेजिस्टेंस भी आपको पता लग रहा होगा, सब कुछ यहाँ सामने आपको दिखाई दे रहा है, दिख रहा है ना, ये रेजिस्टेंस है, ये हमारा सपोर्ट है ना। मार्केट ने क्या किया, यहां से आपकी बाइंग आई, क्या किया, गेम क्या खेला है, सबसे पहले ये समझिए। मार्केट ने गेम क्या खेला है ये समझना है आपको। मार्केट ने ये गेम खेला है कि यहां पर सबको सपोर्ट लेकर के बुलिश बना दिया है। ये सबको लग रहा है नहीं मार्केट तो अब यहां से ऊपर जाएगी। आप लोगों ने क्या किया या हमने क्या किया, हमारे जैसे ट्रेडर ने क्या किया, वो मैं आपको बताता हूँ। यहां पर नेक्ड कॉल बाई करके गए हैं, वो भी कौन सी पता है, ओटीएम की, और भर भर के क्वांटिटी लेकर गए। उनको पता नहीं क्या यहां पर दिख रहा है, किस लॉजिक से वो ट्रेड यहां पर लेकर के गए हैं ओटीएम का, कि क्या बोले, मतलब कोई हद होती है यार। यहां पर ट्रेड कॉल का ले जाने का क्या मतलब बनता है, आप खुद बताओ पहली चीज तो, और वो भी ओटीएम बिना हेजिंग के। आप क्या लेकर के गए हैं यहां, आप समझिए। 2 दिन आपकी छुट्टी है, 2 दिन है ना, 2 दिन छुट्टी, सैटरडे संडे, 2 दिन का थीटा डी के आपका कितना होगा आप खुद देख लेना। पहले चीज, अगर आपने कोई चीज 20 रुपए वाली लेकर के गए हैं, मैं आपको यकीन दिलाता हूं, अगर मार्केट गलती से इधर खुल गई ना, थोड़ा बहुत ऊपर भी खुल गई ना, तो भी ये 20 रुपए वाला आपका 11 रुपए ही रहेगा, आपका 9 रुपए का नुकसान वहां पर दिखाई देगा। और 9 रुपए के नुकसान का मतलब ये हो गया कि एक लॉट में लगभग आपका 700 रुपए तो गया। और दिन भर आप 2 दिन सबकी वीडियो छानते फिरोगे, अरे कौन बता रहा है यार यार मार्केट ऊपर जाएगी, अरे गिफ्ट निफ्टी क्या हो रहा है यार, यहाँ मार्केट क्या क्या करना है बताइए, किस लिए टेंशन ले रहे हो आप? अरे ओवरनाइट होल्ड करना जरूरी है क्या? मैं कभी आपको बताता हूं कि ओवरनाइट होल्ड करिए, कभी नहीं बोलता हूं, और करना ही है ना, तरीका दूसरा है उसका ओवरनाइट होल्ड करने का। बहुत तरीके हैं ओवरनाइट होल्ड करने के, मत करिए। आप खिलवाड़ कर रहे हैं अपने अकाउंट के साथ, आप सौंप रहे हैं किसी दूसरे को, अपने लाकर की चाबी आप दे रहे हैं किसी दूसरे को। ठीक है, आप तुम जब मर्जी उड़ा ले जाना, नहीं तो कोई बात नहीं। क्यों ऐसा कर रहे हैं? ओवरनाइट करना, एवरेजिंग करना सबसे बड़ी गुनाह है इस मार्केट के अंदर। क्लियर हुआ? तो यहां जितने लोग कॉल लेकर के गए हैं ना, ये जितने लोग, पहली बात इसने इंडिकेशन यहां पर दे दिया, अभी थीटा डी के कैसे नहीं यहीं पर आपका
ले लिया होगा 4-5 पॉइंट। ठीक है, अब मार्केट क्या कर सकती है देखिए, चली जाए। देखो आप सब कॉल लेकर के गए हैं, मैं कोशिश करता हूं, भगवान से मनाता हूं कि ऊपर चली जाए, गैप अप खुले, बहुत अच्छी बात है, आप सबको प्रॉफिट हो जाए, मैं चाहता हूं। लेकिन मार्केट में देखिए होता हमेशा अपोजिट। आप समझ रहे हैं मार्केट क्या गेम खेल सकती है? समझिए, मार्केट में जो ये लोग बाई करके गए हैं यहां पर जाकर, और हो सकता है इनको सबसे पहले न्यूट्रल कर दे, मार्केट कर सकती है न्यूट्रल, इनको नुकसान दिखा देगी। ओके, सबसे पहले यहां से कौन एग्जिट होगा? कॉल बायर आपके एग्जिट हो जाएंगे। समझिएगा, कॉल बायर आपके एग्जिट हो जाएंगे, जो कि जब मार्केट इधर आ जाएगी तो ऑब्वियस बात है कॉल बायर एग्जिट हो जाएंगे। और वही कॉल बायर का जो लॉस हो रहा होगा ना, मार्केट क्या करेगी? इसके थोड़ा सा नीचे जाने की कोशिश करेगी। तो जिनका यहां पर लॉस हुआ है ना, वो अपने लॉस कवर करने के लिए इस पुट में मल्टीपल क्वांटिटी के साथ ऐड करेंगे। मल्टीपल क्वांटिटी के साथ क्या करेंगे? पुट बाई करेंगे। आप समझिए, आप कहानी समझिए मार्केट का, मल्टीपल क्वांटिटी के साथ यहां पर पुट बाई करेंगे। मार्केट क्या करेगी? उनको पुट में भी फंसाएगी। पुट में फंसाने के बाद थोड़ा सा नीचे आकर के देन सूट अप करके ऊपर मार्केट जाएगी। इनको दोनों तरफ से नुकसान, ले डूबेगी मार्केट में, बता रहा हूं, दोनों तरफ से नुकसान करेगी। मैं आपको समझा रहा हूं, अगर आपने कोई ट्रेड नहीं लिया है मार्केट में, फिरकी मत लेना। फिरकी के चक्कर में पड़ गए तो आप मान लेना कि चक्री बना देगा मार्केट। कुछ मत करिए, चुपचाप इसके एरिया के अंदर शांति के साथ आप बैठे रहना, कुछ भी नहीं करना। इसके नीचे ब्रेकडाउन करेगा, हम 100% स्कैल्पिंग करेंगे। क्या करेंगे? स्कैल्पिंग करेंगे। कितने पॉइंट की? 10 से 15 पॉइंट की स्कैल्पिंग करके हम बिल्कुल साइड हो जाएंगे, मार्केट को साइड हो जाएंगे। क्योंकि मार्केट हमेशा एक चीज ध्यान रखना, अगर डायरेक्ट इसका ब्रेकडाउन कर दिया ना, कभी भी डायरेक्ट मार्केट बहुत कम नीचे जाएगा, बहुत कम नीचे जाएगा। और अगर इसको जाना ही होगा नीचे ना, तो आप यहां पर पुट बायर को निकलने तक का मौका नहीं देगा। ये ऐसे सूट अप करके एक के नीचे एक कैंडल, एक के नीचे एक कैंडल बनाता जाएगा, अगर हकीकत में जाना होगा तो। मेरी बात क्लियर हो रही? अरे समझ रहे हो मैं बोला क्या? यहां पर देखिए ये क्या हुआ है मार्केट में, इस कैंडल से आप यहां पर देखिए क्या हुआ। एक भी ग्रीन कैंडल बनी? एक भी कोई कैंडल आपका यहां पर एक कैंडल के ऊपर क्लोज हुई है क्या? नहीं हुई ना। तो अगर इस तरह से नहीं हुई एक भी कैंडल ऊपर क्लोज, तो यहां पर अगर आप पुट बायर है और एक लाट में ट्रेड करते हैं तो आपको निकलने की भी जरूरत फिर नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? तो यहां हम क्या करेंगे? पुट बाई जरूर करेंगे। इसके नीचे, इसके नीचे हम पुट बाई जरूर करेंगे। और अगर कंटिन्यू रेड कैंडल बनती रही तब तक हम यहां पर बैठेंगे। और अगर कोई ग्रीन कैंडल बन गई तो हम वहां से अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर लेंगे। पहला कंडीशन हुआ। चलिए अब बात करते हैं दूसरा चीज कि मान लीजिए कि जैसे यहां से आप देख रहे हैं ये आपका पैटर्न है, यहां से हो सकता है यहां पैटर्न बनाया और यहीं से सपोर्ट लेकर के फर्दर ऊपर चला जाए, थोड़ा सा नीचे गिर करके, जैसे कि अभी आपको मैंने बताया। अगर यहां दिखे कि नहीं सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट ले रहा है, तब भी आपको छोड़ देना है, क्योंकि ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये लाइन आपकी, ये रेजिस्टेंस का फिर फर्दर आपका काम करने लगेगी। तो फिर ऐसे कर कर मार्केट यहां पर गिर सकती है। ओके, काल का कोई भी ट्रेड, मैं वापिस समझा रहा हूं, इसके ऊपर ही हम करेंगे। हम काल का ट्रेड कोई भी इसके ऊपर ही करेंगे। यहां पर अगर मिलता है हमको, यहां लगता है कि यहां ऊपर जाएगी, हम यहां पर जल्दबाजी नहीं करेंगे, बिल्कुल मार्केट को सिंपल छोड़ देंगे। कोई बात नहीं भाई, तेरा राज चल रहा है, तू करती रहे अपना यहां पर काम जो करना है। मेरे रेंज में आएगी तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तेरे रेंज में मैं यहां पर घुसूंगा नहीं। ये उससे आप वादा करिए, ठीक है? नीचे जाए बिल्कुल आप यहां पर जा सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, ऊपर जाए यहां पर आप काम करिए। इस रेंज में थोड़ा सा आपको ट्रेड से अवॉइड करना है। अगर आपको करना भी है यहां पर ट्रेड, कुछ मत करिएगा, एटीएम के दोनों आप यहां पर सेल कर दीजिएगा। स्टॉप लॉस आपका ऊपर का ये होगा, नीचे का ये होगा, खत्म। ठीक है, चलिए ऊपर की बात करें। यहां पर देखिएगा, अगर इसके ऊपर निकला, इसके ऊपर ये जो आपको दिखाया जाए, मतलब आपका 22,830 के ऊपर या 50 के ऊपर निकला, तो आपको जो लेवल यहां पर दिखाई देगा ना, ये जो आपका डिमांड यहां पर सप्लाई जोन है ना, यहां तक के लेवल आपको देखने को मिलेंगे, जो कि 22,920 तक का हो सकता है वापिस। मेरी बात क्लियर हुई? क्योंकि यहां के स्टॉप लॉस अवेलेबल है मार्केट के पास, बाकी इधर के स्टॉप लॉस अभी उतने ज्यादा अवेलेबल नहीं है। तो अगर मार्केट को इनको टारगेट भी करना हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, इनको टारगेट बिल्कुल कर सकती है। तो 22,920 वाला स्टॉप लॉस मार्केट को मिलेगा। ठीक है, तो ऊपर के लेवल आपको पता चल गया। नीचे के लेवल देखो बड़े भाई, अगर कंटिन्यू मार्केट गिरावट करती है ना, तो नीचे के बड़े खंगाल लेवल बने हुए हैं, जो कि यहाँ पर आपको 22,520 का पहला, 22,230 का आपको दूसरा लेवल आ रहा है। लंबे लंबे लेवल हैं, तो आप वो देख लेना कि अगर इसके नीचे निकलता है, सस्टेन कर जाता है। रिलायंस आपका बेरिस है, आपका टीसीएस बेरिस है, आईसीआईसी बैंक को भी नजर डाल लेना, अगर सब बेरिस हैं तो फिर आप यहां पर अपनी क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर हुआ? चलिए, आई होप कि आपने समझा होगा। निफ्टी में चलते थोड़ा सा बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में आपको क्या प्लान करना चाहिए? सो बड़े भाई देखिए, आपका बैंक निफ्टी का चार्ट है, वो भी सेम वही चीज आपका बना हुआ है, कहीं चेंजमेंट नहीं हुआ है। बस एक लाइन आपको यहाँ पर बैंक निफ्टी में जरूर आपको ड्रा करनी है, ये वाली लाइन इधर से लेकर के
आपकी ये लाइन थोड़ी सी ऐसे ड्रा कर लेनी है, ठीक है। ये आपका क्या बनेगा, सपोर्ट बनेगा, ठीक है। मतलब अगर आप देखें यहाँ पर एक मतलब पोल एंड फ्लैग पैटर्न बन रहा है डाउन ट्रेंड में, ठीक है, बन रहा है ना इस तरह से, ये देखिए आपका ये बन रहा है, और आप ऊपर से देखिए तो यहाँ से गिरावट किया है, आपका ये वाला पैटर्न बन रहा है यहाँ। तो ठीक है, देखेंगे अगर जैसे मार्केट ये इस तरह से काम काज कर रही है, अगर यहाँ से ब्रेकडाउन करेगा तो यहाँ पर पुट की तरफ जाएंगे, यहाँ से सपोर्ट लेकर के ऊपर गया तो हम कॉल की तरफ जाएंगे। बाकी इसके ऊपर जब ये ब्रेकआउट करेगा तभी हम कॉल की तरफ अपनी पोजीशन कोई बनाएंगे। नीचे ब्रेकडाउन किया तो फिर हम देखिए पुट की तरफ जाएंगे और फिर लंबे टारगेट आपको वहाँ पे मिलेंगे। पहला टारगेट आपका यहाँ पर 48,675 का मिलेगा। सेकंड टारगेट की बात करें तो आपको यहाँ पर 48,300 का यहाँ पर दिख रहा है। उसके नीचे फिर और मार्केट बड़ी लंबी गिरावट आपकी कर सकती है, जो कि लेवल आपके फिर लंबे लंबे आ रहे हैं, वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। कौन सा, ये वाला लेवल, ठीक है, 47,900 का नोट करिएगा। हमने जैसे कि आपको बता दिया दो लेवल, 48,300 वाला भी लेवल आपको यहाँ पर दे दिया। ये लास्ट लेवल आपको यहाँ पर 47,900 तक भी आपको यहाँ पर दिखा सकता है बैंक निफ्टी अगर नीचे गया तो, ठीक है। ऊपर के लेवल आप ध्यान रखें, ऊपर के लेवल ये जो आपका फ्लो फ्लैग एंड इस तरह से पैटर्न बन रहा है, इसका थोड़ा सा ध्यान रखिए। इस तरह से आपका कामकाज कर सकता है, जिधर आपका ब्रेकडाउन करेगा उधर भी आपका एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा। बाकी जो भी होगा मैं आपको चार्ट जैसे कि बताया आपको बना करके जरूर मैं आपको देने की कोशिश करूंगा ग्रुप में। और वापस आपसे रिक्वेस्ट करते हैं हम कि प्लीज़ अपनी कैपिटल की सेफ्टी रखिए। आप अपनी कैपिटल का ध्यान देते हुए कोई ट्रेड पकड़िए। यहाँ पर दूसरे के ऊपर भरोसा करने की 100% एक भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि आपके पैसा आपके पास है, आपका लॉस आपको दिख रहा है, आपका प्रॉफिट आपको दिख रहा है, यहाँ पर दूसरा कोई नहीं देखता है। तो मार्केट में उस हिसाब से आप ट्रेड करिए जिसने आपका वहाँ पर दिल ना धक धक करे, आपकी नाड़ी ना कांपे। मैं सिंपल बताता हूँ, उतना बड़ा लॉस कभी मत लें जिससे आप उसको दूसरे या तीसरे दिन कवर ना कर पाए। मार्केट में यही फंडा चलता है। और अगर आप बड़ा लॉस ले लेंगे और उसी को पूरे महीने तक कवर करते रहेंगे तो फिर कोई फायदा नहीं है आपका ट्रेड करने का, और कोई फायदा नहीं इस मार्केट में आने का, क्योंकि हम चार्ज ही इतना दे जाएंगे कि मार्केट हमारे वो कभी पूरा कर ही नहीं पाएगी, ठीक है। चलिए इसी के साथ वीडियो को वाइंड अप करेंगे। आशा करें यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो, बातें अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाएं, वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट जरूर करें। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।